जब लोकपाल बिल की मांग कर लोकपाल रहे बिल थे। की बात कर रहे थे, वो लोकपाल बिल कहाँ गया वो तो खैर पता नहीं, केजरीवाल जी बताएंगे। केजरीवाल जी का स्टेटमेंट रहता, मोदी जी मुझे काम नहीं करने दे रहे, मोदी जी मुझे पैसा नहीं दे रहे, मोदी जी मुझे पैसा नहीं दे रहे। अरे भाई सब कुछ मोदी जी ने देना है तो फिर बीच में दलाल की क्या जरूरत है? फिर उन्हीं की सरकार बनवा देते हैं दिल्ली में। आप दलाल कह रहे हैं? मैं बिल्कुल कह रहा हूँ। केजरीवाल साहब ने ये घोषणा की थी कि अगर हमारी सरकार बनी तो ये एनडीएमसी के जितने भी क्वार्टर्स हैं, सफाई कर्मचारियों को इनका मालिकाना हक दिलाएंगे। ये टीएमआर जो टेम्परेरी मस्ट्रोल और रेगुलर मस्ट्रोल की जो प्रथा चलती आ रही है, इसको हम ख़त्म करेंगे और जितने भी सफाई कर्मचारी हैं सबको परमानेंट करेंगे। एक वाल्मीकि मेला लगता है जापानी पार्क में, आपको याद होगा। जी बिल्कुल, करम सिंह कर्मा जी उसको हर साल वहाँ पर जाता हूँ जी। वहाँ पर ये मुख्य अतिथि के रूप में आश्वासन देकर आए थे दिल्ली की सफाई कर्मचारी और वाल्मीकि समाज को जी कि हम दिल्ली में एक वाल्मीकि भवन बनाएंगे जिसमें पूरे भारत से कोई वाल्मीकि समाज का युवा स्टडी के लिए आता है या कोई संसदीय कार्य से आता है जी या घूमने के पर्पज से दिल्ली आता है तो वो वहाँ पर ठहर सकता है। केजरीवाल साहब जो है 10 साल में कोई 2 काम मुझे ऐसे बता दें जो इनकी सरकार ने या इन्होंने खुद इनके सफाई कर्मचारियों के डेवलपमेंट के लिए किए हों दिल्ली में। सफाई कर्मचारी दुखी है, आप कह रहे हैं पीड़ित है, लेकिन आप ही के लोग जो है वो मालाएं पहरा रहे हैं, तालियां बजा रहे हैं उनकी बातों पे, मतलब उनकी बातों को सराह रहे हैं जो वो कह रहे हैं। तो फिर उनकी नज़रों में तो सफाई कर्मचारियों का काम हो रहा है। अयोध्या में एयरपोर्ट बना, महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट नाम रखा, पूरे हिंदुस्तान में पता लगा। दिल्ली में कितने हजार सफाई कर्मचारी पक्के हो गए किसी को नहीं पता लगा। होते हैं। लेकिन अगर ठेकेदारी खत्म करके परमानेंट कर दिया जाए और उनकी सैलरी बढ़ जाए तो वो फ्री का उनको कोई मतलब ही नहीं है। वो पैसे भी भरेंगे, बिल भी भरेंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन उस पर ध्यान नहीं है, सिर्फ फ्री बांटने में लगे हुए हैं, फ्री बांटने में लगे हुए। अब स्टूडेंट के लिए भी बोला है कि स्टूडेंट को मेट्रो में, ट्रेन में जो है वो आधा किराया करेंगे। लेकिन देखिए बात अब वो कह रहे हैं हमने प्रपोजल केंद्र को भेज दिया है, अब वो करे ना करे। जब से ये केजरीवाल सरकार आई है केंद्र इसमें निगम में, वो तब से फाइलों का अंबार लगा रखा है। हर कर्मचारी से आप स्टेटमेंट निकलवा के लाओ, आप ये डॉक्यूमेंट्स लेकर वो लेके आओ। हाँ, कर्मचारी को परेशान कर रखा, कर्मचारी को परेशान करने का फॉर्मूला है ये। बार बार ऑब्जेक्शन लगते हैं उनकी फाइलों पर। लिस्ट में नाम नहीं आया तो लेफ्ट आउट डिक्लेयर कर दिया वो, लेफ्ट आउट। अरे कर्मचारी को बेचारे को क्या पता, उसको तो ये पता है कि सड़क को कैसे साफ करना है। नमस्कार, मैं सुनील अंजाना, कॉफ़ी विद अंजाना में आपका स्वागत करता हूं। आज हमारे साथ में हैं, आज हमारे नए मेहमान हैं, अखिल भारतीय सफाई मजदूर संघ के संस्थापक एवं महासचिव प्रधान राजपाल महरोलिया साहब हमारे साथ में हैं। और आज ये समस्याएं काफ़ी लेकर आए हैं जो कि वाल्मीकि समाज की समस्याएं हैं और जो सफाई कामगार समाज है उसकी समस्याओं को लेकर ये बड़े चिंतित हैं। और इनके आरोप जो है वो केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार एवं राज्य सरकारों को लेकर है। तो आरोपों में आज हम बात करेंगे आखिर ये क्या आरोप लगा रहे हैं, क्या क्या घटनाएं घटी है। और राजपाल सर, आपका कॉफ़ी विद अंजाना में स्वागत है। जी धन्यवाद। जी सर, मैं देखता हूं कि जो सफाई कर्मचारी समाज है वो काफ़ी मेहनत करता है, क्योंकि सुबह सबसे पहले उठकर जो है वो अपनी ड्यूटी के लिए जाता है। और जो समाज है यानी जो जनता है उसके उठने से पहले वो अपनी सफाई का कार्य शुरू कर देता है। हालांकि अपने बच्चों को भी सोता हुआ छोड़कर जाते हैं, वो स्कूल में गए या नहीं गए उनको ये नहीं पता होता, क्या खाया क्या पिया उन्होंने, किस तरीके से वो घर में रह रहे हैं बच्चे, वो सब नहीं देखते। लेकिन जो सेवा अपनी जो ये देते हैं वो बड़े ईमानदारी के साथ सेवा देते हैं। देश भर में घूमते हैं, देश भर के सफाई कर्मचारियों से मिलते हैं, वाल्मीकि समाज से मिलते हैं, दलित समाज से मिलते हैं। क्या क्या समस्याएं आपके सामने आती है? सबसे पहले तो मैं आपके शो में जागो समाज चैनल का धन्यवाद करना चाहूँगा, जो
वाल्मीकि समाज और विशेषकर सफाई कर्मचारियों की समस्याओं को उठाते रहते हैं समय समय पर। मैं आरोप नहीं लगा रहा हूँ किसी भी पार्टी पर, लेकिन जो दिल्ली के सफाई कर्मचारियों की दुर्दशा हुई है जी, पिछले 10 साल में जो हुई है, मैं उस पर बात करना चाह रहा हूँ। देखिए, दिल्ली विधानसभा के चुनाव नज़दीक हैं। वाल्मीकि समाज भी उत्साहित है वोट डालने के लिए, लेकिन हमारे साथ क्या हो रहा है कि बार बार हमें लॉलीपॉप दिए जा रहे हैं और लेकिन धरातल पर कोई काम नहीं हो रहा है हमारे फेवर में। जैसे हम बात कर रहे हैं कि माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने जब पहली बार झाड़ू का चुनाव निशान लेकर के मैदान में उतरे थे, अन्ना हजारे के आंदोलन से निकलकर जब आम आदमी पार्टी बनाई थी, जब लोकपाल बिल की मांग कर लोकपाल रहे बिल थे। की बात कर रहे थे, वो लोकपाल बिल कहाँ गया वो तो खैर पता नहीं, केजरीवाल जी बताएंगे जी, लेकिन इन्होंने एक घोषणा की थी ऐतिहासिक वाल्मीकि मंदिर पचकुया रोड पर। वहाँ एक एनडीएमसी की सफाई कर्मचारियों की कॉलोनी है वाल्मीकि सदन के नाम से। जी बिल्कुल है, और हजारों लोग वहाँ पर रहते हैं। हजारों लोग वहाँ पर रहते हैं। जी, केजरीवाल साहब ने ये घोषणा की थी कि अगर हमारी सरकार बनी तो ये एनडीएमसी के जितने भी क्वार्टर्स हैं सफाई कर्मचारियों को इनका मालिकाना हक दिलाएंगे। जी, दिलाएंगे क्या, देंगे। और ये वही बस्ती है जहाँ पर गांधी जी रुकते थे जाकर, जी। बापू गांधी रुकते थे हाँ जी, जाकर। हाँ जी, हाँ जी, जी। और केजरीवाल जी जो है जब जिन उनके ऊपर अटैक होता है तो वो भी वो गांधी जी की तस्वीर के सामने जाके जी, जी, जी। वो अपना दुख बयान व्यक्त कर रहे करते थे। हैं। लेकिन जो जहाँ बापू गांधी रहते हैं उसी बस्ती की आप बात कर रहे हैं। जी, मैं उसी बस्ती की बात कर रहा हूँ। दूसरा, इन्होंने वादा किया था कि एनडीएमसी में ये टीएमआर जो टेम्परेरी मस्ट्रोल और रेगुलर मस्ट्रोल की जो प्रथा चलती आ रही है, इसको हम ख़त्म करेंगे और जितने भी सफाई कर्मचारी हैं सबको परमानेंट करेंगे। जी, टीएमआर और आरएमआर। हाँ जी बिल्कुल। तो वो आज तक नहीं हुआ। अब अगली बार फिर इन्होंने घोषणा की कि एक वाल्मीकि मेला लगता है जापानी पार्क में, आपको याद होगा। जी बिल्कुल, करम मैं हर सिंह साल कर्मा जी उसका मैं आयोजन हर साल वहाँ करते पर हैं। जाता हूँ। जी, वहाँ पर ये मुख्य अतिथि के रूप में आश्वासन देकर आए थे दिल्ली की सफाई कर्मचारी और वाल्मीकि समाज को जी, कि हम दिल्ली में एक वाल्मीकि भवन बनाएंगे जिसमें पूरे भारत से कोई वाल्मीकि समाज का युवा स्टडी के लिए आता है या कोई संसदीय कार्य से आता है या घूमने के पर्पज से दिल्ली आता है तो वो वहाँ पर ठहर सकता है। दोस्तों, जितना हमसे मन पड़ रहा है हम कर रहे हैं, आप लोगों के लिए लड़ रहे हैं। अभी कर्मा जी ने वाल्मीकि भवन के लिए कहा है, मैं पक्का वाल्मीकि भवन बनवाऊंगा जल्द से जल्द। इसका काम हम लोग शुरू कराएंगे। इस तरीके का वाल्मीकि भवन बनाने का उसमें घोषणा की थी, लाइब्रेरी वगैरह की भी सुविधाएं उसमें बताएंगे, बहुत लंबी लंबी घोषणाएं की थी। लेकिन वो 10 साल में आज तक दिल्ली में केजरीवाल जी को ऐसी कोई जगह नहीं मिल पाई जहां वो वाल्मीकि भवन का निर्माण करा सके। और जबकि एक एडवोकेट है राहुल जी, उन्होंने पूरा प्रपोजल, पूरा फाइल तैयार कर रखा है। सिर्फ केजरीवाल साहब के साइन की ज़रूरत है, उनके बजट की ज़रूरत है और वो तैयार हो जाएगा। जी, जी। लेकिन फिर भी 10 साल में आप बता रहे कि 10 साल में उन्होंने कुछ नहीं किया इस पर। मैं बताना चाहता हूँ आपको आपके चैनल के माध्यम से, ख़ास तौर पर वाल्मीकि समाज और सफाई कर्मचारियों को मैं बताना चाहता हूँ कि ये केजरीवाल साहब जो है 10 साल में कोई 2 काम मुझे ऐसे बता दें जो इनकी सरकार ने या इन्होंने खुद इनके सफाई कर्मचारियों के डेवलपमेंट के लिए किए हों दिल्ली में। अब इन्होंने कहा कि एमसीडी में, हम एमसीडी पर आते हैं, एमसीडी के सफाई कर्मचारियों को इन्होंने घोषणा की थी कि आप सब मिलकर के मुझे दिल्ली में एमसीडी के अंदर मेरी सरकार बनवाई, क्योंकि मोदी जी मुझे पैसा नहीं देते। आपकी सरकार बन गई, मेयर आपका है, आपका मेयर भी बन गया
और दिल्ली में 60,000 सफाई कर्मचारी यानी 60,000 परिवार जी। वो आपके साथ लगे, आपका मेयर भी बनवा दिया। लेकिन मेयर बनवाने के बाद आपने कहा था कि सबको परमानेंट करेंगे, हम दिल्ली से ठेकेदारी को हटाएंगे। आपने कहा था कि मुझे एमसीडी में अगर आम आदमी पार्टी की सरकार आप बनाते हैं जी तो 2017 तक के सफाई कर्मचारियों को हम परमानेंट स्थायी करेंगे जी। ठीक है। लेकिन धरातल पर अगर हम देखें तो सफाई कर्मचारी परमानेंट होने के लिए 10 साल से इंतजार कर रहा है। आज तक लेकिन मेहरुलिया साहब, आप ही के लोगों के मंचों पे जी ये घोषणाएं करते हैं, इनकी मेयर घोषणाएं करती है कि हमने 5,000 कर्मचारियों को पक्का कर दिया, हमने 10,000 कर्मचारियों को पक्का कर दिया। तो फिर आप कह रहे हैं कि धरातल पे बिल्कुल काम नहीं है। वो तो कह रहे हैं कि हमने कर दिया, और आप ही के लोग तालियां भी बजाते हैं, उनको मालाएं पहना रहे हैं। फिर देखिए, राजनीति में तालियां बजाना, माला पहनना, ये राजनीति में एक पर्सनल दिलचस्पी होती है। जिनको उनसे उम्मीद है वो तो उनको माला पहनाएंगे ना। लेकिन मैं धरातल की बात करूं, आप फील्ड में पता कर लीजिए, लेकिन आप सारा जानते हैं। एक मिनट में देखिए, आप बड़े हैं और आपको अनुभव भी अधिक है, लेकिन आप बताइए, सफाई कर्मचारी दुखी है, आप कह रहे हैं पीड़ित है, लेकिन आप ही के लोग जो है वो मालाएं पहरा रहे हैं, तालियां बजा रहे हैं उनकी बातों पे, मतलब उनकी बातों को सराह रहे हैं जो वो कह रहे हैं। तो फिर उनकी नज़रों में तो सफाई कर्मचारियों को काम हो रहा है, और जनता की नज़रों में भी हो रहा है। देखिए, वो जो लोग तालियां बजा रहे हैं, मैं किसी पर आरोप नहीं लगा रहा हूँ, लेकिन जो लोग तालियां बजा रहे हैं, माला पहना रहे हैं, उनकी नज़रों में हो सकता है कि सफाई कर्मचारियों का भला कर दिया हो केजरीवाल सरकार ने। शायद उनका नज़रिया हो सकता है। अयोध्या में एयरपोर्ट बना, महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट नाम रखा, पूरे हिंदुस्तान में पता लगा। दिल्ली में कितने हजार सफाई कर्मचारी पक्के हो गए, किसी को नहीं पता लगा। तो ये फर्क हो गया ना, काम का फर्क हो गया। अब इन्होंने एक नया, इस इलेक्शन में नया फार्मूला पेश कर दिया। केंद्र सरकार मुझे जमीन दे दे दिल्ली में जी, तो मैं सफाई कर्मचारियों के लिए मकान बनवा दूंगा। और जो पहले घोषणा की थी वो तो पूरी हुई नहीं। घोषणा पार्टी ये है, ये आम आदमी पार्टी जो है घोषणा पार्टी है। नहीं, जो पहले 20,000 कर्मचारियों के 20,000 मकान बनाने की बात की थी, केंद्र सरकार की स्कीम है डॉक्टर अंबेडकर आवास योजना, ठीक है, शहरी विकास मंत्रालय की स्कीम है। उसके अंतर्गत एक ऑर्डर हुआ था, नगर निगम को एक आदेश दिए थे कि दिल्ली में 20,000 मकान हम अंबेडकर आवास योजना के अंतर्गत बनवा कर देंगे जी। उसके अंदर कुछ मकान सीलमपुर में और कुछ रोहिणी सेक्टर 20 में जी बने भी। उनकी संख्या सारे मिलाकर 1,000 के करीब होगी। मतलब 20 में से 1,000 के करीब 20,000 में से 1,000 मकान वो बने। अच्छा, और वो कब बने? कांग्रेस की सरकार जब दिल्ली में थी। अच्छा, ये प्रपोजल पहले का था? ये पहले का प्रपोजल था। ओके। जो आज तक चल रहा है। अब 19,000 मकान, अब ये केंद्र सरकार से उम्मीद कर रहे हैं, यानी मैं सीधा सीधा ये कहूँ कि सफाई कर्मचारियों को बरगला रहे हैं कि केंद्र सरकार जमीन दे तो हम मकान बनाएंगे। अंबेडकर आवास योजना में जो 19,000 मकान बैलेंस थे वही पूरे कर दीजिए आप। ये तो आप ये घुमा रहे हो कि भाई ना नोमन तेल होगा, ना राधा नाचेगी, ना केंद्र सरकार आपको जमीन देगी, ना आप मकान बनाएंगे। लेकिन जो वाल्मीकि, चलो ये तो केंद्र सरकार से मांग रहे हैं, और वो ये केंद्र सरकार इनको शायद दे भी ना, क्योंकि चुनाव चल रहे हैं, तो चुनाव में कोई किसी को क्रेडिट देना नहीं चाहता। लेकिन जो वाल्मीकि भवन की बात कर रहे थे, वाल्मीकि भवन में जो एडवोकेट राहुल हैं, उन्होंने पूरा प्रपोजल बना रखा है, और उसमें 5 एकड़ ज़मीन, शायद उस टाइम में मैंने सुना था, काफ़ी साल हो गए, 5 एकड़ ज़मीन जो है वो दिल्ली सरकार के अधीन है, और वो जब मर्जी उस पर काम कर सकते हैं। लेकिन आज तक उस पर भी नहीं हुआ। करने की नीयत नहीं है ना, करने की नीयत नहीं है। लेकिन वाल्मीकि समाज और जो वंचित समाज है सर, वो लेकिन धरातल पे वो खुद ही नहीं चाहते। देखिए, सबसे पहले तो क्या है, जो मरीज है उसको अपने दर्द का खुद ही एहसास नहीं है,
तो जो डॉक्टर है, डॉक्टर तो उसी हिसाब से इलाज करता है ना कि आपको दर्द कितना है, आपका मर्ज क्या है। लेकिन जो आपका पीड़ित है, पीड़ित भी अभी देख लेना आप, चुनाव में सीधा सीधा वोट डाल के आएगा, हुआ कुछ नहीं है उसके लिए। घोषणाएं चल रही है, मंचों पे चल रही है, ऐड चल रही है, टीवी में चल रही है, मोबाइलों पे चल रही है, उसी को देखकर खुश हो रहा है। 2500 रुपये मिलने वाले हैं, 1000 रुपये मिलने वाले हैं, 500 रुपये का सिलेंडर होने वाला है, ये मिलेगा वो मिलेगा। ये तो राजनीतिक दाव पेच होते हैं इलेक्शन के। भारतीय जनता पार्टी भी वो प्रपोजल दे रही है, वो तो सभी करते हैं, हम भी करेंगे, हम कांग्रेस भी कर रही है, कांग्रेस वो भी कह सब रहे हैं, कर रहे हैं। हम बिजली माफ करेंगे, हाँ। पानी माफ करेंगे। लेकिन अगर सफाई, ये तो लुभावने नारे होते हैं। लेकिन चुनाव अगर के। ठेकेदारी खत्म करके परमानेंट कर दिया जाए और उनकी सैलरी बढ़ जाए तो वो फ्री का उनको कोई मतलब ही नहीं है। वो पैसे भी भरेंगे, बिल भी भरेंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन उस पे ध्यान नहीं है, सिर्फ फ्री बांटने में लगे हुए हैं, फ्री बांटने में लगे हुए हैं। देखिए फ्री बांट बांट के पाकिस्तान का क्या हाल हुआ है, जी बिल्कुल। अब देख लीजिए। ये कंपटीशन में यही आटा बुरा क्या हाल भाव होगा, मिल रहा है, बिल्कुल होगा। फ्री किसी को नहीं देना। फ्री अगर किसी को देना है तो फ्री शिक्षा दो, शिक्षा दीजिए, स्वास्थ्य स्वास्थ्य दीजिए, जी बिल्कुल। तो ये तो बात समझ में आती है। लेकिन ये फ्री में हम बिजली फ्री कर देंगे, बिजली कहाँ से फ्री कर देंगे आप? बिजली बनाने में पैसा नहीं लगता है। जो नेशनल कंपनियां बिजली तैयार करती है वो भी तो इनको देती है ना। तो सर बात ये है ना, जो बिजली सस्ती आएगी तो सस्ती मिलेगी, महंगी आएगी तो महंगी मिलेगी। और इसका ये बजट लाते कहाँ से है जो फ्री वाला है? ये भी तो वो सोचने ये की बात आंकड़ों है। का खेल है, ये तो ये इनके यही लोग बता सकते हैं क्या करते हैं। लेकिन हम तो अपने सफाई कर्मचारियों की बात कर रहे हैं यहाँ पर कि हमारे सफाई कर्मचारियों का लाखों रुपए का एरियर एमसीडी के ऊपर बकाया है जी। जब ये फ्री की रेवड़ियाँ बांटने के लिए पैसा है इनके पास, तो सफाई कर्मचारियों का एरियर देने के लिए पैसा नहीं है। और वो भी जो रिटायरमेंट हो और जो गए, रिटायर हो गए हैं वो धक्के खा रहे हैं, उनको अंतिम लाभांश उनके तो नहीं मिले हैं। उनके नहीं मिले। टर्मिनल बेनिफिट जो मिलना चाहिए, रिटायरमेंट के दिन मिलना चाहिए उसको, उसमें भी सालों वो नहीं धक्के मिला खा रहे है। हैं, सालों से धक्के खा रहे हैं वो लोग। और जो परमानेंट हुए उनका भी जो एरियर है वो भी अभी तक नहीं मिला, उनको भी सालों हो चुके। आपने भी सुना होगा, हर बार केजरीवाल जी का स्टेटमेंट रहता है, मोदी जी मुझे काम नहीं करने दे रहे, मोदी जी मुझे पैसा नहीं दे रहे, मोदी जी मुझे पैसा नहीं दे रहे। अरे भाई सब कुछ मोदी जी नहीं देना है तो फिर बीच में दलाल की क्या जरूरत है? फिर उन्हीं की सरकार बनवा देते हैं दिल्ली में। आप दलाल कह रहे हैं? मैं बिल्कुल कह रहा हूँ। भाई केंद्र से जो आएगा उसमें से आप बांटोगे, हाँ। आधा बांटोगे आधा खाओगे। नहीं खाते तो शराब घोटाले में जेल में क्यों जाते हैं आपके मंत्री? लेकिन लोग तो कहते हैं ना कि झूठे फंसाए गए हैं। झूठ ऐसे को मुझे फंसा के देख लो झूठा, मैं आपके सामने बैठा हूँ। कहीं ना कहीं कुछ तो सच्चाई होगी। किसी मामले को बढ़ाया जा सकता है, लेकिन सड़क पर चलते हुए आदमी के ऊपर जबरदस्ती आप उठा के उसको जेल में नहीं डाल सकते। और वो भी एक मुख्यमंत्री। और मुख्यमंत्री को, जी बिल्कुल, केंद्रीय मंत्री को, उप मुख्यमंत्री। हम तो देखो जी, मेरी 64 साल की उम्र हो गई जी, ठीक है। मैं 18 साल का था जब से ट्रेड यूनियनिस्ट हूँ जी। मैंने अपने होश में दिल्ली में तो खास तौर पर ऐसी कोई सरकार नहीं देखी जिसका मुख्यमंत्री भी उप मुख्यमंत्री भी सब जेल में गए हो। ये पहली बार देख रहे हैं जी बिल्कुल। ओके, अब स्टूडेंट के लिए भी बोला है कि स्टूडेंट को मेट्रो में, ट्रेन में जो है वो आधा किराया करेंगे। लेकिन देखिए बात अब वो कह रहे हैं हमने प्रपोजल केंद्र को भेज दिया है, अब वो करे ना करे। तो मैं वो बार मैं वही कह रहा हूँ, जब सब कुछ केंद्र नहीं करना है तो फिर बीच में आपकी सरकार की क्या जरूरत है? फिर अब आप क्या करने वाले हैं? हम डबल इंजन की सरकार बनवाएंगे। सफाई कर्मचारी मजदूर संघ के हमने सारे लोगों को यहाँ बुला लिया है दिल्ली में। केजरीवाल जी को कह रहा हूँ, जहाँ जहाँ आपके उम्मीदवार है वहाँ आपके विरोध प्रदर्शन करेंगे। हम विरोध में वो एक घर घर में जा कर के लोगों को समझाएंगे कि भारतीय जनता पार्टी को ही वोट दे दो, इससे अच्छा बेटर ये होगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी क्या करती है आपके लिए? भारतीय जनता पार्टी एमसीडी को चलाएगी ना सरकार। जब सरकार इनकी दिल्ली लेकिन में, एमसीडी में तो केजरीवाल जी की है, तो इनको क्यों देंगे? तो वो तो दिल्ली में बदलेंगे। दिल्ली के विधानसभा चुनाव है, दिल्ली के विधानसभा से ही तो प्रस्ताव पास होंगे। ये तो फिर पेच फंसेंगे। नहीं, क्यों फंसेंगे? डबल इंजन की सरकार होगी,
उत्तर प्रदेश में कहाँ पेच अभी फंस रहे, बीजेपी वाले राजस्थान में कहेंगे कहाँ हम पेच फंस रहे हैं। बीजेपी वाले कहेंगे हम निगम में ही नहीं, हम क्या कर सकते हैं, वो तो केजरीवाल की सरकार है। हाँ तो बहानेबाजी तो कर तो रहे ये हैं तो ना। देखिए, ये तो तो अगली बार इनको निगम से भी बाहर करेंगे। इसका देखिए, सुलेशन नजर नहीं आता। मैं आपके चैनल के माध्यम से अपने सफाई कर्मचारी माता बहन जो है हमारी, उनको कहता हूँ कि आप एहसास कर रहे हैं, सब आपको पता है, आपको रिटायरमेंट का पैसा टाइम पे नहीं मिल रहा है, आपको पेंशन टाइम पे नहीं मिल रही है, ठीक है, आपको जो टर्मिनल बेनिफिट रिटायरमेंट में मिलने चाहिए थे वो नहीं मिले, कोरोना में जितने कर्मचारियों की मृत्यु हुई उनको 1-1 करोड़ रुपए देने का वादा किया था, वो आज तक नहीं मिला। लेकिन वो दूसरे डिपार्टमेंटों को और दूसरे जो अब इसमें भी जातिवाद है। देखिए, बिल्कुल जातिवाद दिखाई दे रहा है कि दूसरे जाति वालों को सबको मिलना चाहिए, जिसने भी अपनी सेवा दी है और सेवा करते करते वो शहीद हो गया ड्यूटी पर, सबका फर्ज बनता है, सबका हक भी बनता है, ठीक है, सबको दे। लेकिन सफाई कर्मचारियों को सिर्फ एक सुनीता नाम की महिला को तो मिला है 1 करोड़ रुपया, वो भी हॉस्पिटल में वो सर्विस नहीं, करती थी। वो दूसरे हैं, वो दूसरा सफाई कर्मचारी है, लेकिन वो भी हेल्थ विभाग से है, नगर निगम का नहीं है। नगर निगम की सिर्फ एक सुनीता को मिला है, और उसकी भी चेयरमैन साहब ने बड़ी जद्दोजहद करके, जो संजय गहलोत हाँ। जी, उन्होंने वो फाइल पास करा दी। उसके अलावा एक भी सफाई कर्मियों को नहीं मिला, जबकि सैकड़ों जो है वो कोरोना में, कोविड मैं में जो सफाई है। कर्मचारी आयोग की बात बता देता हूँ आपको। जी सर। इन्होंने सफाई कर्मचारी आयोग बनाया जी। दिल्ली में ही महिला आयोग है, दिल्ली में ही महिला आयोग के अलावा और ओबीसी आयोग है, ओबीसी भी है ठीक और है? भी हैं जी, बिल्कुल है। उनके चेयरमैन की सैलरी कितनी है और सफाई कर्मचारी आयोग के चेयरमैन की सैलरी कितनी है? सर मेरे ख्याल से ओबीसी और महिला के 75,000 या कुछ ऐसा लमसम होनी चाहिए। सफाई कर्मचारी की सैलरी 25,000 है चेयरमैन कुल? की, आप पता कुल करो। 25,000 रुपये, हाँ, वो भी चेयरमैन की, चेयरमैन की। जो जिसको राज्य मंत्री का और दर्जा है। चेयरमैन की फाइलों पर साइन नहीं होते, कंसर्न मंत्री साइन नहीं करता। 4 तो मंत्री बदल गए, समाज कल्याण मंत्री। पहले राजेंद्र गौतम जी थे, वो कांग्रेस में चले गए, राजकुमार आनंद जी को बनाया, वो बीजेपी में चले गए, वो ज्वाइन कर गए। इनके पास कोई टिकता ही नहीं है, ये काम नहीं करने देते, आपका काम ये नहीं आरोप करने है, जी। किसी को काम नहीं करने देते। बहू बहू घर बार तेरा, कोठी कुटले को हाथ मत लगाना, अच्छा। ये कहावत इनके ऊपर फिट होती है। हरियाणा में काम किया, बीजेपी को जितवाया। कारण क्या है कि भारतीय जनता पार्टी के जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, हम लोग, हमारे सफाई कर्मचारी, कुंभ के मेले में जो सफाई कर्मचारियों के पैर धोए थे ना, कुछ लोग गलत तरीके से ले रहे हैं उसको, कि उनको सैलरी तो मिलती नहीं, पैर धोने से क्या होगा, पेट नहीं भरेगा। प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक सफाई कर्मचारी को पैर धो करके ये संदेश देना चाहा था पूरे हिंदुस्तान में कि ये सफाई कर्मचारी सबसे महान है, गंदगी को, आपकी गंदगी को साफ करता है। इस सफाई कर्मचारी का आप पूरे देश की जनता को सम्मान करना चाहिए। जब मैं इनके पैर धो रहा हूँ तो आप लोगों को भी इनका सम्मान करना चाहिए, ये संदेश था मोदी जी का। लेकिन तो ना तो हम उस संदेश को भूले हैं, ना हम वाल्मीकि एयरपोर्ट को भूले हैं। हमने अब एक बात है, हमने भारतीय जनता पार्टी को भी लिखा है, हरियाणा में आरक्षण का वर्गीकरण हो गया, दिल्ली में भी करो, उत्तर प्रदेश में भी करो। लेकिन केजरीवाल जी को भी करना चाहिए, ये तो घोषणा करनी चाहिए। केजरीवाल जी की बता दूं अंदर की बात। अच्छा, बीजेपी पिछले लोकसभा इलेक्शन में हम शीला दीक्षित जी से मिले थे। हमने कहा था, हम किसी आदमी का स्पेशली नाम नहीं लिया हमने उनको अनुरोध किया कि दिल्ली की, उत्तर पश्चिमी दिल्ली की मात्र एक आरक्षित सीट है, दिल्ली के लोगों का एक सांसद तो दिल्ली में होना चाहिए वाल्मीकि समाज का। हमने कहा जी वाल्मीकि समाज का एक टिकट उत्तर पश्चिमी दिल्ली से दो।
ताकि वाल्मीकि समाज का कोई प्रतिनिधि, सफाई कर्मचारियों की बात करने वाला व्यक्ति संसद में जा सके। उस पर उन्होंने विचार किया। विचार करने के बाद उन्होंने राजेश लिलोटिया को इलेक्शन लड़ाया। जी बिल्कुल। ये बड़ी गहरी बात बता रहा हूँ आपको। और फिर भारतीय जनता पार्टी के दिमाग में भी आया कि जब ये इन्होंने वाल्मीकि समाज का आदमी उतारा है मैदान में, तो हम भी वाल्मीकि को उतारें। भारतीय जनता पार्टी ने राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग के उपाध्यक्ष पद पर बैठे हुए हंसराज हंस जी को रिजाइन कराया, और रिजाइन कराने के बाद उनको लड़ाया। फिर इस सीट पर 10 विधानसभा थी। 10 विधानसभाओं के वाल्मीकि समाज की एक बैठक की हमने, या पंचायत कह लें जी। उसमें हमने ये विश्लेषण निकाला कि अगर हम सारे वाल्मीकि कांग्रेस को वोट देते हैं तो कांग्रेस का उम्मीदवार फिर भी नहीं जीत रहा। और मोदी 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 मोदी, हर हर मोदी, घर घर मोदी, तो मोदी जी ने जब हंसराज को भेज दिया, वो भी वाल्मीकि समाज के हैं। और लहर चल रही थी मोदी की। जब लहर चल रही थी तो लहर के साथ हो जाओ, जिता दो हंसराज हंस जी को। तो हंसराज हंस जी को विजयी कराया। लेकिन केजरीवाल साहब के पास जब हम गए, हमारा डेलीगेशन जब गया वहाँ पर, तो ये घर के अंदर थे और इन्होंने मना करवा दिया कि अंदर नहीं कि अंदर नहीं है, आप गोपाल राय जी से मिल लो। गोपाल राय जी से मिले तो उन्होंने कहा कि हम पहले से किसी को कमिटमेंट कर चुके हैं। तो इनके उम्मीदवार थे गुगन सिंह रंगा। ये बवाना से, उत्तर पश्चिमी दिल्ली लोकसभा की बात नहीं, रहने वाले बवाना साइड के। बवाना साइड के, बेगमपुर। जी जी जी। तो फिर हमने वहाँ दिन रात काम करके हंसराज हंस को जिताया। भाई जब आपके पास वाल्मीकि समाज से मिलने के लिए टाइम ही नहीं है, तो आपका सांसद बना के क्या करेंगे हम? इस वजह से उत्तर पश्चिमी की दिल्ली के वाल्मीकि समाज ने हंसराज हंस जी को सपोर्ट किया था और वो सांसद बने थे। मेरी भी बात मत मानिए आप, किसी की बात मत मानिए। अपने घर में, अपने रिश्तेदारों में, अपने दोस्तों में, अपने मित्रों में ये देख लीजिए कि जो एमसीडी में आपके कर्मचारी हैं, उनको सुविधाएं जो आपको चाहिए, जो आपकी यूनियनें बार बार डिमांड करती रहती है। कैशलेस कार्ड की घोषणा भी थी, बहुत सारी चीज़ें। पीएफ घोटाला तो मैं भूल ही गया, वो तो मैंने बताया ही नहीं आपको। ईपीएफ जी जी। ईपीएफ का डिडक्शन हो रहा है, लेकिन ईपीएफ के अकाउंट में जमा नहीं हो रहा है। और प्रोविडेंट फंड कमिश्नर के हिसाब से, उसके एक्ट के हिसाब से, एक कर्मचारी का एक ही अकाउंट खोला जा सकता है। लेकिन एमसीडी के कर्मचारियों के 2-2, 3-3 अकाउंट हैं पीएफ में, जिनमें पैसा जमा नहीं हो रहा है। मेरी एडिशनल कमिश्नर पीएफ से बात हुई थी, उन्होंने कहा कि पैसा तो ये बल्क में भेजते हैं, लेकिन सीता का है, गीता का है, रामलाल का है, श्यामलाल का, ये इसकी कोई डिटेल हमारे पास नहीं आती, पूरी कैलकुलेशन नहीं। अगर हम कर्मचारी की डेथ हो जाती है, उसको बेनिफिट देना चाहें या कर्मचारी वहाँ से लोन लेना चाहे, तो वो किसको देंगे? उसके प्रॉपर अकाउंट मेंशन नहीं हो रहे हैं। अच्छा, अभी पीछे जो है वो यूनियन, आपकी यूनियन लीडरों ने भी, वो जो है वो यूनियनों ने लगाया भी था कि इनके जो पैसा जो बन रहा है ईपीएफ का, जो जमा है, जो मतलब आगे जा ही नहीं रहा जी, उनका पैसा वापस करा जाए। तो लेकिन कमिश्नर ने ऑर्डर भी किए थे शायद कि इनका पैसा वापस मिल जाएगा, और जो कि अभी तक सब वापस नहीं मिला। नहीं, एक्चुअली क्या है, देखिए, प्रोविडेंट फंड अधिनियम जो है वो एक बहुत अच्छी स्कीम है, 1950 से शायद लागू है वो। और वो किसी भी तरीके से नुकसानदायक नहीं है, कर्मचारी के हक में है। वो उस अपनी भविष्य निधि से कर्मचारी अपने बच्चे की शादी में निकाल सकता है, उसको अपने मकान बनाने के लिए निकाल सकता है। मतलब एक तरीके से बेनिफिट तो है, भविष्य लेकिन सही तरीके से जमा होगा। लेकिन हाँ, उनका वो रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी एम्प्लॉयर की बनती है।
डिपार्टमेंट तो की वो बनती है। डिपार्टमेंट की बनती है, वो एमसीडी की जिम्मेदारी है कि वो उसको ठीक तरीके से जितने पैसे उसकी सैलरी से डिडक्शन किए उतने ही पैसे अपने पास से, शायद 12% का होता है, उतना पैसा उसमें अकाउंट में कर्मचारी के जमा करे, लेकिन वो नहीं कर रहे हैं। और जब से मैंने सुना है, जब से ये केजरीवाल सरकार आई है केंद्र इसमें निगम में, वो तब से फाइलों का अंबार लगा रखा है। हर कर्मचारी से आप स्टेटमेंट निकलवा के लाओ, आप ये डॉक्यूमेंट्स लेकर वो लेके आओ। हाँ, कर्मचारी को परेशान कर रखा कर्मचारी को सर। परेशान करने का फॉर्मूला है ये। बार बार ऑब्जेक्शन लगते हैं उनकी फाइलों पर, लिस्ट में नाम नहीं आया तो लेफ्ट आउट डिक्लेयर कर दिया। वो लेफ्ट आउट, अरे कर्मचारी को बेचारे को क्या पता, उसको तो ये पता है कि सड़क को कैसे साफ करना है, बाकी सारा काम तो आप लोगों का है ना भाई। आप लोगों को देखना है ये लिस्ट में इसका नाम आया है या नहीं आया है, वो उसका दरोगा समझे, इंस्पेक्टर समझे, एसएस समझे। सर कर्मचारियों की शिनाख्त होती है, कभी कोई टीम आती है, कभी कोई आता है, कभी कोई आता है, आप तो आपको जानते हैं, लेकिन अधिकारियों की शिनाख्त कोई नहीं कर रहा। जो डेथ हो गई किसी कर्मचारी की और उसके आश्रित अगर नौकरी के लिए अप्लाई करते हैं, उनको सालों साल चक्कर कटवाते हैं और वो बेचारे थक कर बैठ भी जाते हैं। उनके जो पैसा दे देता है उनको लगा लेते हैं। मैं सीधा सीधा आरोप लगा रहा हूँ और मैं नाम के साथ भी लगा सकता हूँ, मेरे पास एविडेंस भी है, मैं सब कुछ कर सकता हूँ। लेकिन क्या है, सब मिली भगत चल रही है, उस पर कोई एक्शन नहीं लेता। देखिए एमसीडी का तो इतना बुरा हाल है, जब से केजरीवाल जी एमसीडी में सत्ता में आए हैं, जब से उसके बाद तो और ख़राब हो गया। शीला दीक्षित जी थी, कभी सैलरी नहीं रुकी। आम आदमी पार्टी की सरकार आते ही एमसीडी में 5-5 महीने, आपको पता होगा 5-5 महीने तक, 4-4 महीने तक सैलरी नहीं मिली थी जी। जी बिल्कुल। फिर वो आयुक्त के साथ मीटिंग करने के बाद उन्होंने थोड़ा थोड़ा रिकवरी करना शुरू किया, कवर किया उस गैप को। तो अगर केजरीवाल साहब चाहे ना तो विद इन वीक, एक हफ्ते के अंदर जिस कर्मचारी का रिकॉर्ड उठाइए आप, जिस कर्मचारी की 240 हाजिरी कंप्लीट हो चुकी है उसको उसी डेट से परमानेंट कर दो। भाई आप स्टाफ लगाओ ना। सिविक सेंटर में आपके पास कमरे नहीं है बैठने के लिए। सर 2-2 साल के जो बैच के वो तो आज तक हुए नहीं आप, मैं बता रहा हूँ ना सर, इनकी साजिश की वजह से नहीं हो रही। एक्चुअली क्या है, 20-20 साल तक वो कर्मचारी को क्या है, डेली वेजर नहीं बनाते, ये उसको रखते हैं सब्स्टिट्यूट पे रखते हैं। बिल्कुल, मैंने सवाल पूछा था वहाँ, एक मीटिंग में भी सवाल पूछा था। एक मैडम थी इनकी, वो शिल्पा शिंदे जी, उनसे मैंने कहा था, मैंने कहा मैडम जब कर्मचारी की 240 हाजिरी पूरी हो जाती है, जब उसको डेली वेजर पोस्ट पे आप लगा देते हो, लेकिन डेली वेजर के ऑर्डर क्यों नहीं देते उसी दिन उसको? देते हैं सर। मैं कहा झूठ बोल रहे हो। जब आपको वो कर्मचारी की डेट आ जाती है परमानेंट होने की, तब उसकी फाइल में लगाते हो आप वो ऑर्डर। मैंने कहा दे के दिखाओ ना, आपको सुप्रीम कोर्ट तक नहीं घसीट दूँ तो। 2006 में नजफगढ़ जोन में वैकेंसी आई थी, वो इंटरव्यू हुए थे और 428 लोगों को पक्के ऑर्डर मिले थे डेली वेजर के। लेकिन इन्होंने क्या किया, उस ऑर्डर को देखा तो इन्होंने देखा कि वो जो हमारे इनसे पहले के जो लोग हैं वो आज तक सब्स्टिट्यूट पे है। ठीक है, तो अगर ये 400 को हम डेली वेजर कर देते हैं तो इनको पक्का करना पड़ेगा। बिल्कुल, तो इसलिए तो लेकिन वो जो पीछे वाले वो कलेश करेंगे, वो इसीलिए नहीं करते ना। इसलिए उनका भी उन्होंने काटा मार दिया और वहां से रद्द कर दिया वहां से। अब उनको भी सब्स्टिट्यूट में डाल रखा है। तो इसलिए इनकी मंशा नहीं है, और मंशा तब होगी तो यही जब आप लोगों में एकता होगी, तब से, चाहे वो सफाई कर्मचारी है, चाहे वो यूनियन लीडर है, चाहे वो यूनियन संगठन है, जब तक आप लोगों में एकता नहीं होगी, जब तक आप दृढ़ संकल्प नहीं लेंगे कि सरकारों को झुकाना है, तो तब तक ये पॉसिबल नहीं है। देखिए जो दूसरी यूनियनों के लोग जो है, एक्चुअली क्या है, चुनाव में सभी यूनियन अपना एक स्थान रखती हैं। उनके जो नेता हैं वो कहीं कोई किसी से अटैच है, कोई किसी से अटैच है। तो लेकिन हमें सबसे पहले ये पार्टीबाजी छोड़ के ये देखना चाहिए कि हमारे समाज का, हमारे सफाई कर्मचारी को भला कैसे होगा। यूनियन एक्ट में तो ये नहीं है कि आप पार्टी के लिए काम करेंगे। कोई यूनियन नहीं,
यूनियन एक्ट में तो आप कर्मचारियों के लिए काम करेंगे, मजदूरों के लिए। यूनियन एक्ट में हम्म 1926 में हम्म ट्रेड यूनियन किसी राजनीतिक दल का हिस्सा नहीं है, हम्म लेकिन सफाई कर्मचारियों के डेवलपमेंट के लिए हम किसी भी राजनीतिक दल का सहारा भी ले सकते हैं, ये भी लिखा है उसमें। मैं तो तकलीफ सिर्फ ये है कि भाई साहब 10 साल में जो आदमी रिटायर हुआ हम्म उसका टर्मिनल बेनिफिट उसी दिन मिलना चाहिए, सही मायनों में सिविक सेंटर में बुलाकर उसका सम्मान भी करना चाहिए। केएस मेहरा जी जब थे हमने कराया था वो, जी बिल्कुल, कुछ दिन हुआ भी, जी। रिटायरमेंट के चेक उनकी टेबल पे पूरा होते थे। पूरा लाभांश जो है वो एक चेक पे बनाते थे और उन्होंने अपने हाथ से जो है हाँ वो दिया है। जी, मैंने ही कहा था वो, जी मैंने कहा सर आप दिल्ली जल बोर्ड में थे, दिल्ली जल बोर्ड में तो आप ऐसे कराते थे, तो यहाँ क्यों नहीं? बिल्कुल, कहला यहाँ नहीं होता क्या? हो सकता है यार, ये तो सिंपल सी बात है। आज लोग सालों से 3 महीने पहले फाइल चलाते हो आप, तो रिटायरमेंट के टर्मिनल बेनिफिट उसी दिन तो कर्मचारी को मिलने चाहिए, लेकिन अब क्यों नहीं मिल रहे? अब भी तो मिल सकता है, दे सकते हैं, कर सकते हैं, लेकिन नीयत नहीं है करने की। सफाई कर्मचारी को परेशान करना है, परेशान करना। टाइम के टाइम बताते हैं आपकी और इनके ऊपर में ये कमी है, चेकिंग सफाई कर्मचारी को चेक कर, निगम पार्षद के लोग अलग चेक करते हैं, अनऑथराइज है वो, जी ठीक है। वो तो गाली गलौज करते हैं, मारा पीट करते हैं। अभी आज ही अभी मेरे पास ऑडियो आई है कि बिंदापुर दिल्ली में ही डीडीए इधर डाबड़ी की तरफ जो है वहां पर एक कर्मचारी को मारा और उसका कान कट गया। अभी वो थाने में है। होती रहती है ऐसी घटनाएं, बुधवार में भी एक घटना ऐसी हुई तो थी। कब तक चलेगी सर ये? आप पुलिस वालों को देखिए, पुलिस डिपार्टमेंट है, आप उसको हाथ लगा कर देखिए तो आपको सजा मिलेगी। उनके डिपार्टमेंट के भी लोग हैं जो आपको खूब मारेंगे और क्या नाम है आपके ऊपर एफआईआर कर देंगे। लेकिन ऐसे ही सफाई कर्मचारी को जो मर्जी पीट देता है, उसके ऊपर कोई एफआईआर नहीं, कुछ नहीं। ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए ही मैं दोबारा आपको याद दिलाऊंगा कि महाकुंभ के मेले में जो मोदी जी ने सफाई कर्मचारियों को बिठा करके पैर धोए थे, उनका मतलब पैर धोना नहीं था, उनका मतलब अब जैसे आपने बताया ये घटना हुई, ऐसे नागरिकों को ये संदेश देना था कि इन लोगों का सम्मान करिए, ये संदेश था वो। लेकिन उस पर इम्प्लीमेंट तो नहीं करते ना। जो देश का राजा अगर कोई ये आपको मैसेज दे रहा है तो ये किसकी जिम्मेदारी बनती है? ये राज्य सरकारों की बनती है, ये डिपार्टमेंटों की जिम्मेदारी बनती है कि जब हमारा राजा ऐसा कर रहा है तो हमें उनका ख्याल रखना है। देखिए, जो वाल्मीकि समाज के को लेकर जो है और सफाई कर्मचारी समाज को लेकर जो है राज्यपाल साहब जो है और तमाम यूनियन लीडर जो है वो गंभीर है। लेकिन कितने गंभीर है ये 5 तारीख को जो है ये पता लगेगा। 5 तारीख को क्या करेंगे और 8 तारीख को जो जब गिनती होगी तब किसकी सरकार बनेगी और किसको क्या मिलेगा ये देखा जाएगा। तो चलिए इसी के साथ मैं सुनील अंजाना, कॉफी विद अंजाना, धन्यवाद।